पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में योगानंद प्रकरण 11वां, उसके अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 10। तो इसकी अवतरणिका को देखिए। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु यंती एव वाक्यानि प्रमाणानि, इतनी ही वाक्य प्रमाण है क्या, ऐसा पूर्व पक्षी पूछ रहा है। मतलब ऊपर जो वाक्य प्रमाण रूप से दिए किस बारे में, हाँ, तत्व ज्ञान से अनिष्ट की निवृत्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति होती है। और जिसको तत्व ज्ञान हुआ है ज्ञानी पुरुष को, शोक मोह उसको होते नहीं है, अर्थात अनिष्ट की निवृत्ति होती है तत्व ज्ञान से और इष्ट की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बारे में जो ऊपर प्रमाण दिए, क्या उतने ही प्रमाण है क्या, और भी प्रमाण है? तो कह रहे ननु यंत्येव वाक्यानि प्रमाणानि, इतने वाक्य प्रमाण है क्या? सिद्धांति करे न इति आह, इतने ही वाक्य प्रमाण है ऐसी बात नहीं, और भी बहुत सारे वाक्य प्रमाण है, इस बात को कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से। इत्यादि श्रुतयो भव्या पुराणैः स्मृतिभिः सह ब्रह्मज्ञानेन आनन्दं चाप्यघोषयन् इत्यादि श्रुतयो बह्व्य पुराणैः स्मृतिभिः सह ब्रह्मज्ञानेन रतानि आनन्दं चाप्यघोषयन्। इत्यादि श्रुतयः बह्व्यः पुराणैः स्मृतिभिः सह ब्रह्मज्ञाने अनर्थहानिं आनंदम च अपि अघोषयन्। अन्वय सरल है, अर्थ को देखिए। इत्यादि श्रुतयः, तो बहुत सारी श्रुतियां बताई ऊपर, ये सब श्रुतियां तो है, भव्य बहुत है। और पुराणी स्मृति भी स, पुराणों के भी प्रमाण है, स्मृति वाक्य भी है, तिनके साथ साथ बहुत सारी श्रुतियां प्रमाण है। क्या बात, कौन सी बात बताने के लिए? तो ब्रह्म ज्ञाने अनर्थ हानि, ब्रह्म ज्ञान से अनर्थ की हानि होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात तत्व ज्ञान होने पर, ब्रह्म ज्ञान होने पर अनिष्ट की निवृत्ति होती है, इष्ट की प्राप्ति होती है। इस बात को बताने के लिए बहुत सारी श्रुति, पुराण, स्मृति के प्रमाण उपलब्ध है। ब्रह्म ज्ञाने अनर्थ हानि आनंदम च अपि अघोषयन्, घोषित करती है, कथन करती है। ठीक है, हाँ, श्रुतियों ने, पुराणों ने कथन किया है वगैरह। टीका, इत्यादि श्रुतय इति आदि शब्देन, इत्यादि आदि शब्द आया कि नहीं? तो आदि शब्द से और क्या लेंगे? तो आदि शब्देन बता रहे यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत यह अवेदित महति विनष्टि, ये श्रुति है। आदि शब्द से बहुत सारी श्रुतियां बता रहे हैं, ये भी एक है। ये कहा की श्रुति पता है? यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत यह अवेदित महति विनष्टि। हाजी, कहा की श्रुति है, पता है कुछ? कठोपनिषद, भूल गए इतने जल्दी। यह चेत अवेदित, यह नाम इस मनुष्य जन्म में अवेदित, यदि ब्रह्म तत्व को जान लेता है तो अथ सत्यम अस्ति, तब तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अस्ति। न चेत यह अवेदित, यदि इस मनुष्य शरीर में ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाया तो महति विनष्टि, विनष्टि मतलब हानि, बहुत हानि है। ठीक है, कितनी हानि है? इतनी हानि है कि वो हानि को कोई पुनः पूरा कर नहीं सकता। 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा, सालों साल, कल्पों कल्प, पुनः कब मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठिकाना थोड़ी है। मिलने पर भी कहाँ मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं है कि नहीं? कहाँ मिलता है, वहां पर भी उस प्रकार की बुद्धि है क्या नहीं?
योग्य उचित शास्त्र हाथ में पढ़ता है या नहीं, वेदांत शास्त्र जैसा पढ़ाने वाले गुरु मिलते हैं या नहीं, समय मिलता है या नहीं, ये सब बातें हैं। या जन्मते ही मर जाता है या मंद बुद्धि वाला मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए महती विनष्टि, बहुत हानि है भाई। इसलिए इसी जन्म में प्राप्त करना चाहिए, श्रुति बता रही है। और आगे, यह एतद् विदुः अमृताः ते भवन्ति अथ इतरे दुःखम एव अपीयन्ति, ये भी श्रुति है। यह एतद् विदुः, जो एतत् अर्थात इस ब्रह्म तत्व को विदुः जानता है, अमृताः ते भवन्ति, ते अमृत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। ठीक है। अथ इतरे, और इस प्रकार के आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को नहीं जानता है तो इतरे दुखम एव अपीयन्ति, दुख को ही प्राप्त होते हैं। लग गया। आगे, तत् यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तत् अभवत्, है कि नहीं। तत् यो यो देवानां, यो यो देवानां, देवानां मध्य य, देवों के बीच में जो तत् प्रत्यबुध्यत, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म तत्व को प्रत्यबुध्यत जान लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, स एव तत् अभवत्, वही वह बन जाता है, ब्रह्मरूप बन जाता है। ठीक। और निचायतम मृत्युमुखात् प्रमुच्यते, तम निचाय, निचाय करते हैं निश्चित्य, उस ब्रह्म तत्व का निश्चय करके ही मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छूट जाता है। मृत्यु मुखात संसारात प्रमुच्यते, प्रकर्षेण मुच्यते, संसार से छूट जाता है, अन्यथा नहीं। इत्याद्याः श्रुतयः गृह्यन्ते, आदि शब्द से इतनी सारी बहुत सारी श्रुतियां का ग्रहण किया जाता है। और आगे स्मृति, सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन्नात्मया जीवै स्वराज्यम अधिगच्छति, ये भी एक है। और क्षेत्रज्ञस्य आत्मविज्ञानात् विशुद्धि परमा मता। ठीक है। देखो भाई, सर्वभूतस्थम आत्मानं, सभी भूतों में स्थित देखना है किसको, आत्मा को। और सर्वभूतानि आत्मा, अभी सभी भूतों को देखना है किसमें, आत्मा में। सभी भूतों में आत्मा है और आत्मा में सभी भूत है। इस प्रकार संपश्यन, ऐसा देखने वाला जो, वही आत्मयाजी, उसने जैसे कि आत्मा का याग कर लिया, जान लिया, यत्न कर लिया। और वैसा करने वाला स्वराज्यम अधिगच्छति, स्वराज्यम, स्वराज्यम स्वरूप स्थितिम और अधिगच्छति, प्राप्नोति, स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। आगे, क्षेत्रज्ञस्य आत्मविज्ञानात्, क्षेत्रज्ञस्य, क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ तत्व ब्रह्म आत्मा, ब्रह्मणः इत्यर्थः। क्षेत्रज्ञस्य आत्मविज्ञानात्, उस क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा के ज्ञान से, साक्षात्कार से क्या, विशुद्धि परमा मता, है कि नहीं। तो विशुद्धि परमा, परमा विशुद्धि मतलब सर्व अनर्थ की निवृत्ति मता होती है, ऐसी मानी गई है। लग गया अर्थ। ये सब श्रुति स्मृति का वचन भी प्रमाण है, इस बात को बता दिया। वही कह रहे आगे, इत्यादि पुराण स्मृति वचन ही सह प्रमाणानि इत्यर्थ। इत्यादि पुराण और स्मृति वचनों के द्वारा, वचनों के साथ प्रमाण है, मतलब ये सब प्रमाण है इस बात के लिए। किस बात के लिए, ब्रह्म तत्व का ज्ञान होने पर अनिष्ट की निवृत्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति होती है। इस बात को कहने के लिए श्रुति स्मृति पुराण बहुत सारे प्रमाण हैं, ये कहा। आगे, उदाहृतानां श्रुति स्मृति पुराण वाक्यानां सर्वेषां तात्पर्यम आह। उदाहरण रूप से दी हुई जो श्रुति स्मृति और पुराणों के वाक्य है, उन सब का तात्पर्य बता रहे ग्रंथकार श्लोक के उत्तरार्ध से। क्या बताया, ब्रह्म ज्ञाने, तो ब्रह्म ज्ञानी मतलब ब्रह्म ज्ञाने सति, ब्रह्म ज्ञान होने पर ही क्या, अनर्थ हानि, सभी अनर्थों की निवृत्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति। इष्ट कौन है, आनंद। सभी जीवों के लिए एक ही इष्ट है, वो क्या, आनंद। सब चाहते कि आनंद मिले,
सुख मिले तो उस आनंद की निरतिशय आनंद की प्राप्ति होती है ब्रह्म ज्ञान होने पर ही। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु ब्रह्मानंद इति आनंद पदस्य ब्रह्म पदेन विशेषणात् क्या है, आनंदांतरम अस्ति इति अवगम्यते। स कतिविधः कीदृशः च आनंद इति आकांक्षायाम। ननु से लेकर आशंकायाम तक शंका, पूर्व पक्षी का शंका, पूर्व पक्षी का ग्रंथ। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि आपने अभी अभी ऊपर कहा, ऊपर के श्लोक में 10 नंबर के क्या कहा कि ब्रह्मानंद प्राप्त होता है करके। ब्रह्म ज्ञान होने पर आनंद की प्राप्ति होती है। कौन से आनंद की प्राप्ति होती है? ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मानंद अर्थात आनंद का विशेषण हुआ ब्रह्म। ब्रह्म है कि नहीं? आनंद का विशेषण कौन हुआ? ब्रह्म। ब्रह्म का आनंद या ब्रह्म रूप आनंद जो भी हो, इसका मतलब ब्रह्मानंद हुआ, इसका मतलब और भी कोई आनंद हो सकते। यदि और आनंद नहीं रहते तो विशेषण क्यों देते? विशेषण इसीलिए दिया जाता है कि अन्यों की व्यावृत्ति करने के लिए। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी अर्थात इतर आनंद की नहीं होगी, ब्रह्मानंद की होगी, इसका मतलब और भी कुछ आनंद है। तो और वो आनंद कौन कौन है, उसका क्या स्वरूप है, वो बताओ। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु ब्रह्मानंद इति आनंद पदस्य, आनंद पद का ब्रह्म पदेन विशेषणात्, आनंद पद के लिए विशेषण दिया कौन सा पद? ब्रह्म। तो ब्रह्म पदेन विशेषणात्, विशेषण देने से पता चल रहा है कि आनंदांतरम मतलब और भी आनंद है, अस्ति इति अवगम्यते, जाना जा रहा है। तो सकतिविद, यदि और भी आनंद है तो वो कितने प्रकार का है बताओ। और कीदृश किस प्रकार का है, कितने प्रकार का है और किस प्रकार का है, मतलब उसका स्वरूप क्या है और उसके प्रकार कितने हैं, ये दोनों बात बताइए। सकतिविद कीदृश च आनंद इति आकांक्षायाम, ऐसी जानने की इच्छा होने पर तद भेद दर्शन पूर्वकम ब्रह्मानंद विवेचनम प्रति जानिते। अब सिद्धांती तद भेद तद आनंद भेद, आनंद के भेद को दिखाते हुए है कि नहीं, ब्रह्मानंद का विवेचन करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कौन? ग्रंथकार। तद भेद दर्शन पूर्वक ब्रह्मानंद विवेचनम, ब्रह्मानंद का विवेचन करने की प्रतिजानिते अर्थात प्रतिज्ञा करते हैं। आनंद त्रिविधो ब्रह्मा, नंदो विद्या सुखम तथा, विषयानंद इत्यादौ, ब्रह्मानंदो विविच्यते, आनंदस्त्रिविधो ब्रह्मा, नंदो विद्या सुखम तथा, विषयानंद इत्यादौ ब्रह्मानंदो विविच्यते। आनंदः त्रिविधः, ब्रह्मानंदः विद्या सुखम तथा विषयानंदः इति आदौ ब्रह्मानंदः विविच्यते। ठीक अन्वय। ब्रह्मानंदः विद्या सुखम तथा विषयानंदः इति, पीछे आनंद त्रिविधः, आगे आदौ ब्रह्मानंदः विविच्यते। ठीक है, तो आनंद 3 प्रकार के हैं भाई। नंबर 1 ब्रह्मानंद, नंबर 2 विद्या सुखम अर्थात विद्यानंद, विद्या सुख एक है, दूसरा हुआ, तथा विषयानंद तीसरा हुआ। ठीक, इति आनंद त्रिविध। इस प्रकार आनंद के कितने प्रकार हुए? 3। उन तीनों में से, तीनों का भी निरूपण करना है, किंतु तीनों में से आदौ सबसे पहले ब्रह्मानंद विविच्यते, ब्रह्मानंद का हम विवेचन करते हैं, ये प्रतिज्ञा हुई। तो चलिए टीका। आनंद इति ब्रह्मानंद विद्यानंद विषयानंद इति अनेन
प्रकारेण आनंदस्य त्रैविध्यम अवगंतव्यम। इस प्रकार से है कि नहीं, आनंद का त्रैविध्य मतलब तीन प्रकार का आनंद है, ऐसा अवगंतव्यम जानना चाहिए। हो गया, चलिए। तत्र इतरयो आनंदयो ब्रह्मानंद मूलत्वात् आदौ अध्यायत्रयेण ब्रह्मानंद विभज्य प्रदर्शते इत्यर्थः। ठीक है, उन तीनों में से दो आनंद जो है वो ब्रह्मानंद मूलक है, अर्थात उनका मूल कौन है? ब्रह्मानंद। किन दोनों का? विद्यानंद और विषयानंद। तत्र इतरयो आनंदयो, इतर दो आनंद है, विद्यानंद और विषयानंद, ये दो ब्रह्मानंद मूलत्वात्, ब्रह्मानंद मूलक है ना। ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया तो वो दो आनंद प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, और ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं हुआ तो वो दो आनंद प्राप्त होने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मानंद मुख्य है। तो ब्रह्मानंद मूलत्वात् आदौ, सबसे पहले अध्यायत्रयेण, तीन अध्यायों के द्वारा, 11, 12, 13, इन तीन अध्यायों के द्वारा अध्यायत्रयेण ब्रह्मानंद विभज्य प्रदर्शते, ब्रह्मानंद का विभाग करके प्रदर्शित करते हैं। तो ब्रह्मानंद ही चलेगा तीन में, फिर बाद में आएगा विद्यानंद और विषयानंद। ठीक है, आगे चलिए, आगे के श्लोक के उतरने का। तत्र आदौ तावत् तैत्तिरीय श्रुति पर्यालोचनायाम आनंद रूपम ब्रह्म अवगम्यते इति अभिप्रायेण भृगुवल्यार्थम संक्षेपेण दर्शयति। मिला अर्थ? देखिए, तत्र आदौ, अब ब्रह्मानंद का विवेचन करना है तो कैसे करेंगे? आदौ तावत, सबसे पहले तो तैत्तिरीय श्रुति पर्यालोचनायाम, मतलब तैत्तिरीय श्रुति का पर्यालोचन करने पर, विचार करने पर, उसका अवलोकन अलोडन चिंतन करने पर क्या बात सामने आती है? तो बता रहे हैं, तैत्तिरीय श्रुति पर्यालोचनायाम आनंद रूपम ब्रह्म अवगम्यते, आनंद स्वरूप ब्रह्म है ये जाना जाता है। ठीक है ना, आनंद ही क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्म का आनंद या ब्रह्म में आनंद, ऐसा नहीं, ब्रह्म ही आनंद है। तो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म अवगम्यते इति अभिप्राय, इस अभिप्राय से पहले भृगुवल्या अर्थम, भृगुवल्ली का अर्थ संक्षेपेण दर्शयति, संक्षेप में थोड़े में ग्रंथकार दिखा रहे हैं। ठीक है, तो भृगुवल्ली प्रकरण है, उसका अर्थ संक्षेप में बता रहे हैं। भृगुपुत्र पितुः श्रुत्वा वरुणात् ब्रह्मलक्षणम् अन्न प्राण मनोबुद्धि त्यक्त्वानन्दं विजज्ञिवान्। भृगुपुत्रः पितुः श्रुत्वा वरुणात् ब्रह्मलक्षणम् अन्न प्राण मनोबुद्धिः त्यक्त्वानन्दं विजज्ञिवान्। भृगुपुत्रः पितुः श्रुत्वा वरुणात् ब्रह्मलक्षणम् अन्न प्राण मनोबुद्धि बुद्धिः त्यक्त्वा आनंदम विजज्ञिवान्। ठीक है, अन्वय भृगुपुत्रः पितुः वरुणात् ब्रह्मलक्षणं श्रुत्वा, फिर नीचे सरल है, अन्न प्राण मनोबुद्धि त्यक्त्वा आनंदम विजज्ञिवान्। ठीक है, भृगुपुत्र मतलब भृगुपुत्र मतलब भृगु ही पुत्र है कि नहीं? भृगु का पुत्र ये नहीं, भृगु ही उसका नाम है। तो भृगु स्वरूप पुत्र किसका? वरुण का, वरुण ऋषि का। तो भृगु के पिता का नाम क्या हुआ? वरुण। तो वरुण ऋषि का पुत्र कौन? भृगु। तो भृगु पुत्र, भृगु नाम का पुत्र, पितु वरुणा, पिता ऐसे जो वरुण ऋषि, उनसे ब्रह्म लक्षण श्रुत्वा, ब्रह्म का लक्षण सुना, और सुनकर
विचार किया उसने कि मैं ब्रह्म ही हूँ, कौन है ब्रह्म, तो फिर उसको समझ में आया कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश है कि नहीं, विज्ञानमय कोश, तो ये सब कुछ ब्रह्म नहीं है। तो उसका त्याग किया उसने और आनंद को ब्रह्म रूप से जाना। तो वही अन्नम प्राण मनो बुद्धि त्यक्त्वा, इन 4 प्रकार के कोशों को छोड़कर आनंदम विजद्दिवान, आनंद को ही जानता हुआ ब्रह्म रूप से। ठीक है, तो देखिए टीका, भृगुरिति, भृगु नामक पुत्र, भृगु नामक मतलब भृगु है नाम जिसका, ऐसा पुत्र, पितुः वरुणाख्यात, वरुण नाम के पिता से, ब्रह्म लक्षणम, सुना उसने, क्या सुना ब्रह्म लक्षण, तो बता रहे वही तैतरीय श्रुति का प्रमाण है, भृगुवल्ली उसी का प्रकरण है ना। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति। मिला? देखो भाई, तो क्या करे, यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे यह भूत अर्थात प्राणी वर्ग, चर अचर सब कुछ उत्पन्न होते जिससे, और जातानि येन जीवन्ति, और उत्पन्न हुए जिससे जीते हैं, और इतना ही नहीं, अंतिम में प्रयंत प्रयंती अभिसंविशन्ति, और मृत्यु काल में, प्रलय काल में जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, अंतर्भूत हो जाते हैं, वो है ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म की सत्ता से जीते हैं, और अंतिम में ब्रह्म में ही लीन होते हैं। ऐसा जो तत्व है वही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, उसको तुम जानो, तद ब्रह्म इति, वही ब्रह्म है। इति एवं रूपम श्रुत्वा, इस प्रकार से ब्रह्म का लक्षण उन्होंने अपने पिता से सुना। इति एवं रूपम श्रुत्वा अन्नमयादि कोशेषु तल्लक्षण असंभवेन, फिर उसने विचार किया, यह अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर, इसमें वो लक्षण लागू पड़ता है क्या? नहीं। प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, तो किसी में वो लक्षण घटित नहीं हो रहा है। तब इन सबको छोड़ दिया, मतलब यह ब्रह्म नहीं है ऐसा निश्चय कर लिया उसने। इति एवं रूपम श्रुत्वा अन्नमयादि कोशेषु, अन्नमयादि कोशों में तल्लक्षण, तल्लक्षण ब्रह्म लक्षण असंभवेन, ब्रह्म का लक्षण उसमें घटित नहीं हो रहा है, असंभवेन तेषाम अब्रह्मत्वम निश्चित्य, तेषाम, तेषाम अन्नमयादीनाम अब्रह्मत्वम, अन्नमयादि अब्रह्म है अर्थात ब्रह्म नहीं है, इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके आनंदम, आनंदम का मतलब आनंदमय कोशे, आनंदमय कोश में ही, कैसा है वो आनंदमय कोश? पंचम अवयवत्वेन, 5वां अवयव स्वरूप है, क्योंकि वहां पर उस तैत्तरीय उपनिषद में वो पक्षी का रूपक किया है, उसके 5 अवयव बताए हैं, मोद प्रमोद आदि आदि करके, तो उसमें एक अवयव बताया आनंदमय कोश, यह अवयव है, तो उसमें ही उसकी क्या हुई? प्रतिष्ठा हुई, निश्चय हुआ। तो आनंदमय कोशे पंचम अवयवत्वेन, अवयव रूप से, है कि नहीं, वो हुआ। फिर उसके बाद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो पंचम अवयव रूप जो आनंदमय कोश में ही, कोश को ही वो ब्रह्म जानने लगा। फिर वहां से आगे बढ़कर वो आनंदमय कोश भी ब्रह्म नहीं है, फिर कौन ब्रह्म है? फिर आगे आया है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो ब्रह्म क्या है? उन पक्षी का जो रूपक किया ना, 5 अवयवात्मक पक्षी, उन 5 अवयवात्मक पक्षी का पुच्छ है कौन? ब्रह्म, अर्थात आधार है, अधिष्ठान है कि नहीं? तो अधिष्ठान स्वरूप जो तत्व है वो ब्रह्म है, उस रूप से उसने फिर उसको जान लिया। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब उन सबका आधार है, पुच्छ मतलब आधार है, प्रतिष्ठा है। इति श्रुतम बिंबभूतम आनंदम, इस प्रकार से फिर जो बिंबभूत आनंद है कि नहीं, मूल आनंद है, बिंबभूत आनंद है, तो बिंबभूत भूतम आनंदम ब्रह्म लक्षणम योजनया, उसमें ब्रह्म लक्षण उसने घटित किया, जोड़ा। तो ब्रह्म लक्षण योजनया ब्रह्मत्वेन ज्ञातवान इत्यर्थ, ब्रह्म रूप से उसने उसको जाना, ब्रह्मत्वेन ज्ञातवान इत्यर्थ। ठीक है जी, चलिए आगे। कथम, आगे के श्लोक की अवतरणिका, कथम आनंदे तल्लक्षणम योजितवान इत्याशंक्य,
पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि आनंद में ब्रह्म का लक्षण उसने कैसा घटित किया, जोड़ा, योजितवान, ये शंका। तो बता रहे कथम आनंदे तल लक्षणम योजितवान, लेकिन कौन कह योजितवान? भृगु नामक पुत्र, भृगु ऋषि इत्यर्थः। योजितवान घटाया किसमें? आनंद में। क्या? ब्रह्म का लक्षण कैसे घटाया, ये प्रश्न। तो कह रहे तद योजना प्रकार दर्शन परम, उस योजना का प्रकार दिखाने परक श्रुति है। आनंदात ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति वाक्यम अर्थतः पठति। इस प्रकार से उसने उस आनंद में ब्रह्म का लक्षण घटाया। उस वाक्य को अब श्लोक के माध्यम से ग्रंथकार अर्थतः पाठ कर रहे हैं, अर्थ को लेकर पाठ कर रहे हैं। तो क्या बताया? पहले तो श्रुतियां यतोवा इमानि भूतानि जाएंगे, जिससे सामान्य रूप से उल्लेख हुआ। फिर वो किससे? तो आनंद से। तो आनंद से ही ये क्या उत्पन्न हुए हैं, आनंद से जीते हैं, और अंतिम में आनंद में ही लय को प्राप्त होते हैं। अर्थात वो आनंद ही ब्रह्म है। ठीक है ना? क्योंकि ऊपर क्या कहा कि जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते हैं और जिसमें लय होते वो ब्रह्म है। और फिर बाद में क्या कहा कि आनंद से उत्पन्न होते, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है। ये सिद्ध हुआ। तो आनंदादि एव, आनंद से ही खलु निश्चयेन इमानि भूतानि जायन्ते, ये सब प्राणी मात्र चराचर उत्पन्न होते हैं। आनंदेन जातानि जीवन्ति, जातानि आनंदेन जीवन्ति, उत्पन्न हुए आनंद से ही जीते हैं। और अंतिम में आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, आनंद में ही लीन होते हैं, ये कहा। तो श्लोक को पढ़ेंगे। आनंदादेव भूतानि, आनंदादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्, जायन्ते तेन जीवनम्, तेषां लयश्च तत्रातो, तेषां लयश्च तत्रातो, ब्रह्मानन्दो न संशयः, ब्रह्मानन्दो न संशयः। आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्, तेषां लयश्च तत्रातो, ब्रह्मानन्दो न संशयः। आनन्दात् एव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्, तेषां लयः च तत्र, अतः ब्रह्मानन्दः न, अतः ब्रह्म आनन्दः न संशयः। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। आनंदात् एव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्, नीचे च तेषां लयः तत्र, अतः आनंदः ब्रह्म न संशयः। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। आनंदात एव भूतानि जायन्ते, आनंद से ही ये सब भूत प्राणी वर्ग उत्पन्न होते हैं। तेन जीवनम, और उस तेन आनंदेन जीवनम, उस आनंद से ही अपने जीवन को धारण करते हैं। च, और तेषाम लयः, है कि नहीं? तेषाम तेषाम भूतानाम प्राणिनाम लय, उन सबका लय भी कहाँ होता है? उस आनंद में ही होता है। ठीक है? अतः ऐसा होने के कारण आनंद ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं। टीका। आनंदात इति ग्राम्य धर्म निमित्तक आनंदात एव भूतानि, भूतानि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्राणिन, जायन्ते प्रतीक है, जायन्ते का अर्थ कर रहे उत्पाद्यन्ते, उत्पद्यन्ते, लग गया? तो देखो भाई, तो श्लोक में आया कि नहीं? आनंदादेव भूतानि जायन्ते, आनंद से भूत प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। तो कैसे उत्पन्न होते आनंद से? उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। तो ग्राम्य धर्म निमित्तक आनंद, ग्राम्य धर्म मिथुन रूप धर्म, मैथुन रूप धर्म है कि नहीं, स्त्री पुरुष का, तो ग्राम्य रूप धर्म के निमित्तक जो आनंद है, उस आनंद से ही क्या भूतानि, भूतानि प्राणिनः जायन्ते अर्थात उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होते हैं।
और आगे तेन, तेन प्रतीक है, तेन का अर्थ कर रहे हैं विषय भोगादि निमित्त के न आनंदेन, है कि नहीं? विषय भोग के निमित्त से मिलने वाला जो आनंद, उस आनंद से ही जातानी उत्पन्न हुए जीवनम प्राप्नुवन्ति, जीवन धारण करते हैं। देखो भाई, जितने भी प्राणी हैं, सभी लोग, सभी जीव जी रहे हैं, क्यों? उनको आनंद प्राप्त हो रहा है इसलिए। यदि बिल्कुल आनंद न प्राप्त होवे तो जिएंगे नहीं। हर एक जीव को आनंद मिल रहा है कि नहीं? कहाँ मिल रहा है आनंद? वो तो विषयों का तो यत्किंचित आनंद तो अपने प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। खाते समय रस का आनंद, स्पर्श आनंद, स्पर्श विषय से आनंद, रस विषय से, रूप विषय से थोड़ा थोड़ा आनंद मिल रहा है। और सबको आनंद मिल रहा है सुषुप्ति में, है कि नहीं? विषयों का अपेक्षा न करके, विषयों की अपेक्षा न करके आनंद मिल रहा है। कहा? सुषुप्ति में, झोप में, सुषुप्ति में। वो ब्रह्मानंद ही है, इतना ही क्यों आवृत्त है। और वो आनंद यदि न मिले तो कोई जी नहीं सकता। समझ लीजिए किसी को नींद नहीं लग रही है कि नहीं? 1 महीना सोना ही नहीं, रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तुरंत 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास भागेंगे कि भाई हमको नींद नहीं आ रही, कुछ दवा पानी दे दो। लग रहा है कि नहीं? चलो, ये बात है। तो आनंद से ही जीते हैं। और तेषाम, तेषाम प्रतीक है, तेषाम का अर्थ कर रहे प्राणिनाम। चल, यह तत्र, तत्र भी प्रतीक है। तत्र नाम तस्मिन् सुषुप्ति कालिके स्वस्वरूप भूते आनंदे एव भवति। सभी प्राणियों का लय होता है कहा? आनंद में। कौन से आनंद में? सुषुप्ति कालीन स्वस्वरूप भूत जो आनंद है, अपना स्वरूपभूत आनंद है, सुषुप्ति का आनंद। इतना ही है कि वो आवृत्त है, मतलब अज्ञात है, पता नहीं कि आनंद है हमारा स्वरूप है करके, उतना ही जानना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है? तो स्वस्वरूप भूत आनंद एव भवति, आनंद में ही, सुषुप्ति में लय हो जाते हैं सभी। सुषुप्तौ आनंदातिरेकेन कस्यापि अननुभवात्, सुषुप्ति में आनंद को छोड़कर किसी की प्रतीति नहीं होती है, केवल प्रतीति होती है किसकी? आनंद का ही अनुभव आता है। कहा? सुषुप्ति में, आनंद का और अज्ञान का। सुषुप्तौ आनंदातिरेकेन, आनंद को छोड़कर कस्यापि, किसी भी चीज की अननुभवात्, अनुभव नहीं होता है। अतः आनंद ब्रह्म, इसलिए आनंद ही क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म एव, क्यों? सर्वानुभव सिद्धत्वात्, सभी के लोगों के अनुभव से सिद्ध है आनंद, और आनंद ही क्या है? ब्रह्म है। तो आनंद ब्रह्म एव सर्वानुभव सिद्धत्वात् न अत्र संशय कर्तव्य इति भाव। इस बारे में कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। कौन से बारे में? आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। ब्रह्म को छोड़कर आनंद कहीं रह ही नहीं सकता है। विषयों के निमित्त से जो आनंद की प्रतीति हो रही वो भी क्या है? ब्रह्मानंद ही है। भ्रम से हमको लगता है कि विषय में आनंद है, वस्तुतः विषय में आनंद ही नहीं है। कुत्ता हड्डी को चबाता है, चबाते 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 क्या होता है? उसके मुंह से ही रक्त, खून निकलने लगता है। उसको ऐसा लगता है देखो मैंने इतनी मेहनत की, 2 घंटा से चबा रहा हूं, अभी कुछ फल मिल रहा है, अभी उस हड्डी से क्या आ रहा है? खून आ रहा है। तो बहुत मौज के साथ और उसको चबाता रहता है, किंतु उसको पता नहीं है क्या कि खून हड्डी से नहीं आ रहा है, अपने मुख से निकल रहा है। ठीक है ना? उसी प्रकार विषय में आनंद नहीं है, भ्रम हो रहा है। क्या? विषय में आनंद है कि नहीं? आनंद में, आनंद किसका है? फिर आत्मा का ही है, ब्रह्म का ही है। किंतु क्या होता है? स्थिर बुद्धि में आनंद की अभिव्यक्ति होती है, और विषय की प्राप्ति जिस क्षण में हो रही है उसी क्षण में, क्षण भर के लिए बुद्धि स्थिर हो रही है, और उस स्थिर बुद्धि में आत्मानंद की अभिव्यक्ति हो रही है। किंतु दोनों बात एक ही समय में हो रही है। विषय की प्राप्ति, बुद्धि की स्थिरता एक समय में हो रही है, और स्थिर बुद्धि में ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति हो रही है, किंतु लग रहा है विषय से आनंद मिल रहा है। वस्तुतः विषय से आनंद नहीं है। यदि विषय में आनंद होता तो जिस विषय से एक को आनंद मिल रहा है उसी विषय से सबको आनंद मिलना चाहिए, किंतु उस विषय से सबको आनंद मिलता है क्या? नहीं। एक विषय से एक को आनंद मिलता है, एक को दुख होता है। इसका मतलब विषय में आनंद नहीं। रसगुल्ला देखकर जो खाने के लिए अधिकारी है उसको तो आनंद हो रहा है, किंतु जिसको बहुत डायबिटीज हुई है, एक भी कुछ मीठा
चीनी का एक कण भी शरीर में जाएगा तो मरेगा, वो नहीं खाएगा ना। वो बोलता है क्या लाया भाई, कुछ पकौड़े बिकोड़े ले आते तो अच्छा होता, ये क्या बोला यार रसगुल्ले गुलाब जामुन लग गया कि नहीं। इसका मतलब क्या, विषय में आनंद नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अब आगे के श्लोक की अवतरणिका क्या हुआ। एवं तैतरीयक श्रुति पर्यालोचनया ब्रह्मण आनंद रूपताम प्रदर्श छांदोग्य श्रुति पर्यालोचनया अपि ताम दिदर्शेषु। सनत कुमार नारद संवाद रूपे सप्तमाध्याये स्थितस्य भूम रूप ब्रह्म प्रतिपादकस्य नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा इत्यादि वाक्यस्य अर्थम संक्षेपेण आ। ठीक है, देखो भाई। एवं इस प्रकार ऊपर कहे हुए के अनुसार तैतरीय श्रुति पर्यालोचनया, तैतरीय श्रुति का पर्यालोचन किया, चिंतन किया, उससे पता चला क्या कि ब्रह्म न आनंद रूपता, ब्रह्म ही आनंद है कि नहीं, ये प्रदर्शित किया। तो ब्रह्मण आनंद रूपता प्रदर्श, ब्रह्म की आनंद रूपता को दिखाकर अब छांदोग्य श्रुति का भी पर्यालोचन करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। तो छांदोग्य श्रुति पर्यालोचनया भी, उसका पर्यालोचन से भी क्या, पर्यालोचनया भी पर्यालोचन करेंगे तो उससे भी पता चलेगा क्या कि ब्रह्म ही आनंद रूप है। अतः उस श्रुति का पर्यालोचन करना चाहिए। अतः कर रहे ताम दिदर्शेषु, ताम ताम ब्रह्म आनंद रूप। हाँ हाँ, छांदोग्य श्रुति पर्यालोचनया अपि ताम दिदर्शिषु, ताम ब्रह्मण आनंद रूपताम। ठीक है, ब्रह्म की आनंद रूपता को दिखाने के इच्छुक कौन, ग्रंथकार, दिदर्शिषु ग्रंथकार। क्या कहेंगे फिर, सनत कुमार और नारद महाराज, इनका संवाद हुआ है छांदोग्य उपनिषद में, वहां का प्रसंग दिखाएंगे। सनत कुमार नारद संवाद रूपे सप्तमाध्याय, उनका संवाद स्वरूप सातवां अध्याय किसने, छांदोग्य उपनिषद में, उसमें स्थितस्य भूमरूप ब्रह्म प्रतिपादकस्य, भूमा ही ब्रह्म है तो भूमरूप ब्रह्म का प्रतिपादक जो श्रुति है कौन, नान्यत् पश्यति, है कि नहीं, उस ब्रह्म तत्व का, भूम का, ब्रह्म का ज्ञान होने पर अन्यत न पश्यति, और कुछ देखता नहीं है, न अन्य सुनोति, और कुछ सुनता नहीं है, न अन्यत विजानाति, और कुछ जानता नहीं है। ऐसा जो है स भूमा, जिसको जानने पर अन्यत न पश्यति, अन्यत न शुणोति, अन्यत न विजानाति, ऐसा जो स भूमा, वही भूमा है, वही ब्रह्म है। इत्यादि वाक्यस्य, इत्यादि वाक्य का अर्थ संक्षेपेण आ, संक्षेप से बता रहे ग्रंथकार। भूतोत्पत्ति पुरा भूमा त्रिपुटी द्वैतवर्जना ज्ञातृज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलयेहिनो। भूतोत्पत्ति पुरा भूमा त्रिपुटी द्वैतवर्जना ज्ञातृज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलयेहिनो। भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा त्रिपुटी द्वैतवर्जना ज्ञातृज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलये ही नो। ठीक है, अन्वय। भूतोत्पत्तेः पुरा त्रिपुटी द्वैतवर्जना भूमा ज्ञातृ, नीचे सरल है, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलये ही न। ठीक है, अर्थ बोलेंगे। तो भूतोत्पत्ति पुरा, भूतों की उत्पत्ति होने के पहले, पंचमहाभूतों की, भूत भौतिक प्रपंच की उत्पत्ति होने के पहले, त्रिपुटी द्वैत वर्जना, त्रिपुटी रूप द्वैत का वर्जन, अभाव होने से, नहीं था द्वैत, त्रिपुटी रूप ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी कुछ नहीं थी, तो वर्जना अभाव होने से क्या, भूमा, भूमा एकमात्र ब्रह्म तत्व ही था।
है कि नहीं? क्या वो श्रुति है? इदमग्रे आसीत सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत, इस प्रकार से। तो भूमा, तो वो त्रिपुटी कौन है? ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूपा। ज्ञातृ मतलब ज्ञाता, ज्ञान मतलब वृत्ति रूप ज्ञान, और ज्ञेय मतलब घटपट आदि वस्तु। ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलय ही न, प्रलय काल में रहती ही नहीं है। अतः ये समस्त जगत उत्पन्न होने के पहले अकेला एकमात्र तत्व ब्रह्म ही था। ठीक है। भूतोत्पत्ति इति भूतानाम प्रतीक है, तो भूतानाम से क्या लेंगे? आकाशादि नाम। मूल में आए ना भूतोत्पत्ति, भूतानाम उत्पत्ति भूतोत्पत्ति, तो भूतानाम आकाशादि नाम। तत्कार्याणाम, और उस आकाशादि को का कार्य कौन? जरायुज अंडजादि नाम। जरायुज अंडज, उद्भिज, स्वेदज रूप जो 4 प्रकार के प्राणी है वे सब। जरायुज अंडजादि नाम च उत्पत्ते है पूर्वम। उत्पत्ते ये उत्पन्न होने के, पूरा मतलब पूर्वम पहले। त्रिपुटी द्वैत वर्जनात्, त्रिपुटी द्वैत वर्जनात् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे त्रयाणाम ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूपाणाम पूटानाम। त्रिपुटी है कि नहीं? त्रयाणाम पूटानाम, 3 पुट। कौन पुट? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। त्रयाणाम ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूपाणाम पूटानाम। पूटानाम का अर्थ कर रहे आकारानाम, ये 3 प्रकार के आकार रूप पुट। पूटानाम आकारानाम समाहार, समाहार शब्द करते समूह। त्रिपुटी, इन 3 पुटों का, 3 आकारों का जो समूह उसको कहते हैं क्या? त्रिपुटी। त्रिपुटी, त्रिपुटी। हाँ, सा एव द्वैतम, वो त्रिपुटी ही क्या है? द्वैत है। द्वैतम तस्य वर्जनम, वर्जनम का अर्थ कर रहे हैं अभाव। तस्मात् द्वैत वर्जना, त्रिपुटी का अभाव होने से, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले त्रिपुटी का अभाव होने से भूमा, भूमा ही था। कैसा था वो? देशतः कालतः वस्तुतः वा परिच्छेद शून्य परमात्मा। भूमा शब्द का अर्थ किया। भूमा मतलब परमात्मा। कैसा? देश से काल से वस्तु से परिच्छेद रहित, मतलब ऐसा परमात्मा की जिसका देश से परिच्छेद नहीं हो रहा है, देश से टुकड़ा नहीं पड़ रहा है, देश से परिच्छिन्न नहीं हो रहा है, काल से परिच्छिन्न नहीं हो रहा है, और वस्तु से भी परिच्छिन्न नहीं हो रहा है। तो परिच्छेद शून्य परमात्मा। ठीक है। भावानये द्रव्यानयनम इति न्यायात्, न्याय है। भाव, भाव कहते सत्ता को, तो भावानयने सत्ता का संबंध होने पर द्रव्यानयनम, द्रव्य का सत्ता, द्रव्य का संबंध होता है कि नहीं? द्रव्यानयनम, द्रव्य मतलब वस्तु, उसका संबंध होता है। इति न्याया, इस न्याय से भूमा एव आसीत इत्याद्यार, है कि नहीं? तो भूमा उत्पत्ति पूरा भूमा, इतना कहा कि नहीं? तो उत्पत्ति पहले के मतलब ये भूतोत्पत्ति पूरा भूमा, भूतों की उत्पत्ति होने के पहले भूमा। लेकिन भूमा क्या? तो संबंध क्रियापद को पढ़ना बताना पड़ेगा ना। तो भूमा आसित, भूमा ही था। तो आसित सत्ता हुई, तो जहां सत्ता आती है वह वस्तु आती है। तो आसित मतलब सत्ता था। तो कौन था? भूमा था। भूमा मतलब कौन? ब्रह्म था। न्याया भूमा एव आसित इत्याद्यार। आगे तदेव द्वैत वर्जनाम, वही द्वैत वर्जन है। वर्जन मतलब अभाव। तदेव द्वैत वर्जनम उपपादेति, उस द्वैत के अभाव का उत्पादन कर रहे। द्वैत का अभाव था उस समय, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले अभाव था, इसका प्रतिपादन कर रहे श्लोक के उत्तरार्ध से, ज्ञातृ न्याय ज्ञान ज्ञेय रूपा इत्यादि से। तो वही वक्षमाण ज्ञात्रादि रूपा। अब ज्ञाता कौन है, ज्ञान कौन है, ज्ञेय क्या है, उनका लक्षण क्या है, ये सब आगे आने वाला है। किंतु यहाँ पर इतना ही समझना है कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप जो त्रिपुटी, वो त्रिपुटी प्रलय ही नो, प्रलय काल में नहीं रहती है। अर्थात त्रिपुटी नहीं है मतलब द्वैत नहीं है, द्वैत का अभाव है कि नहीं? और द्वैत का अभाव है अर्थात कौन अकेला है? केवल भूमा ब्रह्म ही है। वक्षमाण ज्ञात्रादि रूपा त्रिपुटी प्रलय काले नास्ति, प्रलय काल में है नहीं है, नास्ति इति तत् सर्व वेदांत वेदांत सम्मतम। ये सभी वेदांत के लिए, सभी वेदांत मतलब सर्वोपनिषद, सभी उपनिषदों के लिए सम्मत है। कैसे?
तो उस सम्मत है इस बात को बताने के लिए श्लोक में एक शब्द आया है, कौन सा? ही। प्रलये ही नो नास्ति इति एतत् सर्व वेदांत सम्मतम इति ही शब्दम प्रयुञ्जानस्य अयम अभिप्राय। ही शब्द का प्रयोग करने वाले जो ग्रंथकार उनका यही अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? कि सभी वेदांतार्थ सभी उपनिषदों को ये सम्मत है। क्या सम्मत है? कि प्रलय काल में किसी भी प्रकार का त्रिपुटी रूप द्वैत नहीं है, केवल अकेला एकमात्र भूमा स्वरूप ब्रह्म ही है। हो गया, ये बात हो गई। अब ज्ञातृ ज्ञान ने त्रिपुटी बताई, तो ज्ञाता कौन है, ज्ञान कौन है, ज्ञेय कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वो बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए अभी अगला श्लोक आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।